हाँ जी। हाँ जी। पूरी अच्छे से क्लियर आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जसगीर, तो ये बताओ, आपको कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत जा रही है, कोई इलाज सर का है, पूरा डिटेल में बताओ अपनी बीमारी के बारे में। सर 6-7 साल हो गई जी। कितने साल हो गए? 6-7 साल ही। 6-7 साल ही। अच्छा। तब क्या क्या दिक उस टाइम मुझे ऐसे उस उस टाइम मुझे ये चक्कर हो गया था कि ये मेरे चक्कर को हो गया था शुगर है जी। कि को शुगर है जी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था आपको शुगर है? हाँ जी। हाँ जी। हमारा अच्छा, फिर? जख्म नीचे हो रहा था जी। जापानी हो रहा था घबराहट जी, हो रही थी। घबराहट हो रही थी। हम्म। तो टेस्ट कराया, आया टेस्ट नहीं कराया, शुगर। आया नहीं शुगर। आप मोबाइल को सामने रख के बात करोगे तो अच्छे से मेरे को समझ में आएगा। हाँ, ऐसे चेहरा हाँ जी। दिखाओगे ना तब तो पता चलेगा। हाँ, बताओ। हाँ जी। फिर क्या हुआ? आपको सर लगा शुगर है, फिर? फिर टेस्ट भी बहुत कराया जी, कहीं शुगर नहीं आई। शुगर का टेस्ट कराया, शुगर कभी नहीं आया? ना जी। ना जी। अच्छा, फिर क्या क्या दिक्कतें फिर जाती है सर आपको? फिर सारा अब 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 मुझे अब आयुर्वेद मुझे का इलाज लिया जी आयुर्वेदिक मैंने। इलाज लिया जी मैंने। आपने आयुर्वेदिक का इलाज लिया, अच्छा, फिर? अब मुझे अब पचास पूरे पचास पचास परसेंट आराम है जी पूरा। परसेंट आराम है जी पूरा। 50% आराम है? हाँ जी, पूरी सब हाँ जी, दवाई पूरी छोड़ दी सब थी। दवाई छोड़ दी थी। ठीक है जी, काम भी कर ठीक है रहा जी, हूँ, काम भी एनर्जी कर भी रहा आ हूँ, रही है जी। एनर्जी भी आ रही है। सब कुछ अच्छा, हजम तो होता है आपको जी। हजम होता है जी। अच्छा, आपको दिक्कत क्या क्या हुई थी, पूरा वो उसके बारे में बताओ। सर मुझे सारा मुझे ऐसे हो गया था भी, ऐसे शुगर हो है गया था जी, कि टेंशन हो शुगर है गई जी, थी। टेंशन हो गई थी। क्या हो गया था? उसके बाद जी उसके बाद जी यही जी टेंशन हो यही गई थी की भी, टेंशन हो शुगर गई है थी जी। कि शुगर है जी। अच्छा, ये टेंशन हो गया था कि शुगर है। हाँ जी। हाँ जी। फिर? उसके बाद ही उसके बाद मेरा ही शरीर मेरा घटना शरीर घटना घटना शुरू हो गया घटना जी। शुरू हो गया जी। अच्छा, वजन कम होना चालू हो गया। हाँ जी, शरीर नहीं बता जी। शरीर नहीं उसके बता बाद जी, ही मेरा उसके बाद शरीर। ही मेरा शरीर। और डिप्रेशन आना, लूज मोशन होना, इरिटेशन होना, पूरा चीज बताओ डिटेल में ये क्या क्या होती है। ये ये 1 साल हो गया जी। एक एक साल हो साल गया से जी, मुझे एक ज्यादा साल से मुझे ना तो ज्यादा नींद आ रही ना तो थी। नींद आ रही थी। ये 1 साल से ये, और मेरा पेट यार फूल मेरा गया था पेट ये। फूल गया पेट था जी, पेट बट्टे जैसा हो गया जी। बट्टे जैसा हो गया जी। अच्छा, पेट ज्यादा फूल गया था और बहुत हार्ड हो गया था। हार्ड हो, अभी भी हार्ड है जी अभी कुछ। भी हार्ड है जी, अब तो सर पहले अब से आराम है जी। पहले से आराम है जी। अच्छा, डकार आती है आपको? ना जी। ना जी। और अब गैस पास होती है पीछे से? गैस गैस कभी कभी जी। कभी 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 10 दिन में कभी जाए 10 एक दिन दो में बार। या एक अभी दो बार। लैटरिन भी एक अभी बार जा रहा लैट्रिन भी हूँ। एक बार जा रहा हूँ। अच्छा, तो लूज मोशन होता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है कि नॉर्मल रहता है? पहले तो ये लूज पहले तो मोशन ये था जी। लूज मोशन था। अच्छा। अब नॉर्मल है जी। अब नॉर्मल है? अब नॉर्मल है। अच्छा, हाँ जी। आपको ऐसा लगता है क्या कि आपको डिप्रेशन या एग्जाइटी हो रहा है? सर सर, डिप्रेशन लगता है जी। डिप्रेशन लगता है? डिप्रेशन लगता है? हाँ जी। आपको ऐसा लगता मेरा है कि इसके ऐसे लगता है जी, कारण? मेरा दिमाग बस में नहीं है, मेरे ऐसे पास में लगता है। नहीं। अच्छा, विचार कहीं भी घूमते रहते हैं? हाँ जी। हाँ। हाँ जी। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है क्या ये बीमारी की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, जो रेगुलर जो काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं आप? किसान हूँ जी, किसान जी, किसान हूँ जी, किसान। किसान। तो वो काम काम ऐसा लगता है कि उसकी वजह से काम में डिस्टर्ब हो रहा है, किसान के काम में? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, एनर्जी हाँ लॉस जी, हो रहा है जी। एनर्जी लॉस हो रहा है जी। यानी जो काम पहले कर पाते थे अब नहीं कर पाते हैं? हाँ जी, पहले काम में हाँ जी, मैं पहले बहुत काम हार्ड में वर्क मैं बहुत हार्ड करता था। वर्क। हम्म। पहले हार्ड पहले हार्ड वर्क हार्ड वर्क बहुत करता था जी। बहुत करते थे। अच्छा, अब जो है उतना हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो? नहीं, नहीं कर पा रहे, नहीं एक कर साल पा से रहे, ही एक साल से ही ज्यादा हो गया जी, एक ज्यादा साल हो गया से। जी, एक साल से। एक साल से ज्यादा हो गया, काम नहीं कर पा रहे हो बराबर से? हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। अच्छा, ऐसा लगता है क्या कि छाती में गैस फंस गई है या कोई पत्थर रख दिया है छाती में? नहीं जी, ऐसा नहीं नहीं लगता जी, जी। ऐसा नहीं लगता है। ओके। अच्छा, इसके सिवाय और कुछ प्रॉब्लम हो जो आप बताना चाहो मेरे को? सेक्स प्रॉब्लम है जी। सेक्स प्रॉब्लम है? ठीक है। और ऐसा लगता है पेट में अंदर से कोई सुई चुभ हो रहा है? ना जी, पहले ना दर्द जी, होता था पहले जी। दर्द होता था जी। जब मैंने जब मैंने आयुर्वेदिक दवाई नहीं ली आयुर्वेदिक थी जी, दवाई नहीं पहले ली थी। दर्द भी पहले होता था, दर्द लूज भी होता मोशन था, भी लूज होता था जी, मोशन भी गैस होता भी था, पास होती गैस भी थी। पास होती थी। अभी वो सारी अभी दिक्कतें वो खत्म सारी है जी। दिक्कतें खत्म है।
अच्छा, तो अभी सिर्फ एनर्जी लॉस हो गया है और डिप्रेशन रहता है। डिप्रेशन रहता है। अच्छा आपको अभी, आपको अच्छा अभी कोई दवाई खा रहे हो किसी प्रकार का? ना जी, अभी मुझे 10-15 दिन हो गई, थोड़े का पूरा सही है शरीर। ऐसे तो मैं काम भी कर रहा हूँ जब मतलब दवाई खाने के बाद मिस्त्री के साथ ही। थोड़ा मिस्त्री पहले से पहले से बेटर है पहले जी। से आराम है, पहले से बेटर है। 50 50% ही। 50%। अच्छा ओके, तो ठीक है जसीर, आपको कल एक डाइट प्लान आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद वो डाइट को कैसे लेना है मैं समझाऊंगा, ठीक? हाँ जी। उसको आप लेना चालू करोगे, हर 15 दिन हाँ में जी। अपॉइंटमेंट रहेगा, और ये करीबन ट्रीटमेंट अच्छा 6 महीने चलेगा, ठीक है? सर, धीरे धीरे ये आपके अंदर, ऐसे हाँ, ऐसे ये बीच हम्म, की दिक्कत हो जाती है कई बार, तो फिर कैसे कॉल भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपको जब डाइट देंगे, कुछ भी देंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए बार बार अपॉइंटमेंट रखा जाता है। तो आपको जो भी दौरान में दिक्कत होगी तो आप अगले अपॉइंटमेंट में पूछ लेंगे, अच्छा ठीक जी। है? ठीक है। ऐसे में तो 2,000 पेशेंट है, वो तो दिन भर फोन ही करते रह जाएंगे अगर हर समय उनका 24 घंटे, तो वो नहीं किया जा सकता ना अपॉइंटमेंट, इसीलिए होता मरीज से बात करने का। तो 15 दिन अच्छा के जी। अंदर जो भी दिक्कतें होंगी उसको आप लिख लेंगे, अगला अपॉइंटमेंट होगा उसमें पूछ लेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको जो खाने में बदलाव करना है वो मैं करूंगा, अगर कुछ दवाई की अच्छा जरूरत जी। पड़ेगी तो दवाई दूंगा, और धीरे धीरे करके ऐसा ही इलाज चलेगा, अच्छा जी। ठीक है? हाँ जी सर, ये जो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सेक्स प्रॉब्लम है, ये क्या आपकी वजह से हो सकती है आपकी? देखो सेक्स प्रॉब्लम कई बार क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है उसके वजह से भी हो जाता है, अगर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है उसके वजह से भी हो जाता है, और हमारा आईबीएस है उसके वजह से भी हो जाता है। एग्जैक्ट किसके सर, कारण से है वो तो अभी, मन में इच्छा की कमी नहीं है जी। अब दूसरा चीज ये है कि आपको जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे ऐसा लगता है क्या कि वहाँ पे सफेद सफेद कुछ निकल रहा है या फिर लाल हो गया है? सर, ब्रीक ब्रीक फुंसियाँ तो हो जाती हैं। फुंसी हो जाती है, तो ये हाँ। कई बार एक बीमारी है जिसको बोलते हैं क्लामाइडिया इन्फेक्शन, ठीक है? अच्छा जी। क्लेमाइडिया का अगर इन्फेक्शन होगा तो उसके वजह से भी उसके वजह से होता है, ज़्यादातर इस एज में इन्फेक्शन की वजह से होता है, आईबीएस की वजह से नहीं अच्छा जी। होता, ठीक है? तो अच्छा जी। इन्फेक्शन की वजह से होगा तो फिर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, लेकिन वो डॉक्टर आपका जो एग्जामिन करके उसके बाद ही देगा कि आपको क्लाइमेडिया का इन्फेक्शन है कि नहीं है, ठीक? अच्छा जी। आईबीएस की वजह से होगा तो आईबीएस की वजह से होगा तो ट्रीटमेंट के दौरान वो ठीक हो जाएगा। सर, वैसे आपको पता नहीं लगता कि अब ये क्या आपकी वजह से हो सकता है? नहीं, मैं ऐसे सिर्फ आपका चेहरा देख के कैसे बता पाऊंगा किसकी वजह से, ठीक है? अच्छा क्लेमाइडिया जी। की वजह से हो सकता है, अगर फुंसियाँ हो रही है वहाँ पे घाव जैसा कुछ हो रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ नॉर्मल से बदलाव में है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको क्लेमाइडिया सर, इन्फेक्शन एक कहते हैं। ऐसे लगता है जी जैसे तुम सूंघने लग रहे हैं जी। हाँ, तो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, क्योंकि अभी आपका इतना एज है नहीं, तो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ दवाई दूंगा, ठीक? उससे अगर फर्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको इसके अलग से एक डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना पड़ता है। हाँ जी सर, मेरी शादी होगी 2 महीने को जी। तभी भी टेंशन हो रही है ज्यादा तो। कोई बात नहीं, देखो अगर आईबीएस की वजह से होगा तो पता चलने लगेगा, लेकिन तुम्हारे एज में आईबीएस की वजह से होने का चांस कम है, इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण, अच्छा जी ठीक है? सर, एक मेरे सिर में ब्रीक ब्रीक फुंसियाँ हो जाती हैं जी। कहाँ पे? सर, शरीर पर भी। पूरे शरीर पे? तो वो हाँ एक्चुअली जी। आईबीएस इतना सारा चीज़ है ना कि 30 अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसमें कौन सी चीज़ें होंगी नहीं पता, ठीक? आईबीएस की अच्छा वजह जी से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। सर, एक चेहरा बहुत ब्लैक हो गई, पहले रंग बहुत साफ था जी। अगर आईबीएस, मैं वही बताया ना, देखो आप क्या क्या है, अगर फील्ड में काम करते हो, धूप है तो उसके वजह से भी फर्क पड़ता है, बीमारी है उसके वजह से भी फर्क पड़ता है, आईबीएस में क्या होता है हमारा शरीर पूरा टूट जाता है, उसके वजह से भी बहुत सारा फर्क पड़ता है, ठीक है? तो जैसे जैसे आईबीएस ठीक होता जाएगा, तो अगर उसके वजह से होगा तो इसमें आपको बदलाव दिखने लगेंगे। सर, एक बात और है जी। हम्म। आपने तो हजारों पैसे ठीक कर दिए होगे जी। हम्म। अच्छी लाइफ जी रहे हैं जी। हाँ, उनकी वीडियोस डले हैं ठीक होने के बाद, उसको देखो, आप भी ठीक हो अच्छा जाओगे, जी। आपका भी वीडियो डालेंगे, अच्छा जी। ठीक है? फिर आप बताना मैं ऐसे था फिर ऐसे हो गया, अब ठीक हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2-3 तो अच्छा पंजाब जी। साइड के पेशेंट हैं, देखना वो डले हुए हैं, अच्छा जी। ठीक है? तो जब ठीक हो जाओगे तो तुम्हारा भी बनाएंगे, फिर तुमको देख के कोई भी अच्छा जी। इलाज कराएगा,
ठीक है। तो वैसे देखो सर क्या है, आप अभी इलाज नहीं हुआ तो लगता है कैसे हो पाएगा, ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जब ठीक हो जाओगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मैं 10 बजे सो रहा हूँ जी। रात को? हाँ जी, 10 बजे नींद आती है जी, 10 11 10 11 बजे। बहुत अच्छी 9 बात है, बजे भी आ बहुत जाती अच्छी। है, 9 बजे भी आ जाती है जी। हम्म, तो सुबह 4 बजे मुझे जाग आ जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है, सही टाइम पे सो रहे हो तो अपने आप नींद अपने टाइम पे खुल जाएगी। नींद ज्यादा हो जाए चल जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। ठीक। तो 4 बजे से धीरे धीरे अगर बदलाव आएगा तो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने का टाइम एकदम बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया है ये। अच्छा जी। अरे ये तो ठीक है। आपको आपको तो नहीं लगता कि जो जब टेस्ट में ना आए शुगर, तो शुगर हो सकती है? नहीं, आईबीएस में ऐसा लगता है शुगर हो जाता है, क्योंकि वीकनेस बहुत लगती है ना आईबीएस में, तो अपने को ऐसा लगता है हाँ शुगर हो जी, गया। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। वो उसके शुगर की, वो शुगर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेस्ट में आए ही ना, बल्कि उल्टा हो जाता है। कई बार हाँ जी। लोगों को कुछ नहीं लगता फिर भी टेस्ट में आ जाता है, क्योंकि शुगर होगा तो कमजोरी बाद में होती है, तो कई लोगों को कमजोरी नहीं होती फिर भी वो शुगर हो जाता है। ठीक, अच्छा तो जी। आपको तो शुगर नहीं है, ये आईबीएस की वजह से। आईबीएस में तो शुगर से भी ज्यादा कमजोरी लगती है। हाँ जी, कमजोरी अभी बहुत ठीक है जी, मेरे को बहुत फर्क पड़ता है जी। हाँ, तो ये वही है, बता रहा हूँ ना, आईबीएस है ये। अभी तुम्हारा उम्र है नहीं शुगर होने का, और होगा भी तो अभी इतना जल्दी वो वीकनेस नहीं पैदा करता, वो 15-16 साल बाद पैदा करता है। तो शुगर नहीं है, अपने दिमाग अच्छा से जी। ये गलतफहमी हटा दो। अच्छा जी। ठीक है, तो शुगर हाँ नहीं है, जी। शुगर की चिंता मत करो। आईबीएस है, क्लियर कट आईबीएस है। सर इसकी वजह से घुटनों में दर्द होने लगता है जी। घुटने में दर्द हो सकता है, कई बार सर दर्द हो जाता है, कई बार हाँ जी, डिप्रेशन थोड़ा होता है, थोड़ा सिर दर्द एंजाइटी भी होता रहता है जी है। कभी। तो ये आईबीएस है। ठीक है, पैरों में कई बार जकड़न हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसे पानी की कमी हो गई है, मुंह सूखने लगता है, बहुत सारी हाँ जी। 30 अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं उसमें। हाँ जी। ठीक है। सर मैंने एक डॉक्टर से पूछा था जी, भी मुझे सेक्स प्रॉब्लम है जी। हम्म। तो उनने उसने मुझे बताया कि हार्मोन इनबैलेंस हो जाती है। अरे हार्मोन इनबैलेंस चक्कर क्या होता है? हार्मोन इनबैलेंस तुम्हारे एज में नहीं होता भाई, तुम तो एकदम नॉर्मल इंसान दिख रहे हो। जो हार्मोन इनबैलेंस होता है उनका वो अलग आदमी होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तुम्हारे जैसे आदमी का भी हार्मोन इनबैलेंस नहीं है, ये क्लैमाइडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो अरे यंग ये लोग तो होते टेस्ट हैं होता उनमें होगा जी? क्लेमाइडिया का टेस्ट होता है, डॉक्टर देखता है, सैंपल लेता है, भेजता है, और फिर उसके बाद उसकी दवा चलती है। सर ये जो सेक्स के डॉक्टर होते हैं, ये कौन सी डिग्री होते हैं? हम वो उसको जो है अलग अलग एमडी मेडिसिन ही होते हैं, एमडी मेडिसिन ही देते हैं दवा इसका। जो एमडी मेडिसिन होते हैं। हाँ, सर फिर ये इलाज भी मैं नाल नाल साथ साथ में करा लूंगी अंग्रेजी? बिल्कुल। देखो, जब तक 6 महीने इलाज चलेगा, बीच बीच में हो सकता है आपको कुछ और भी बीमारी हो जाए, उसके लिए दवाई खाना पड़े। ठीक है, तो अच्छा वो जी। खाना पड़ेगा, वो आपातकालीन इमरजेंसी कंडीशन है। लेकिन जो खाने की अच्छा जी। चीज़ है वो तो हम खाएंगे ही खाएंगे, जो हमारा खान पान है उसको तो हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, बीच अच्छा में जी। हम हो सकता है कभी आपको बुखार आ जाए, कभी सर्दी आ जाए, कभी पैर टूट जाए, कभी कुछ एंटीबायोटिक लेना पड़े, तो वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 महीना बहुत लंबा समय है, बीच बीच में उतार हाँ चढ़ाव जी। आएगा। लेकिन हम खाना सर अपना नहीं चेंज करेंगे। हम्म। मुझे ज्यादा दिक्कत ये 1 साल हो गया जी, मुझे बुखार चढ़ा है जी, कभी दिन कई दिन भी। मैं बता रहा हूँ ना, आईबीएस में बुखार चढ़ता है, ठंड लगती है, कई बार बहुत गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कोई सुई गड़ा रहा है। बता, इतनी सारी है कि तुमको क्या क्या है, क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, तुमको अलग होगा, तुम्हारे बगल वाले को अलग होगा, माने 10 अगर आईबीएस के पेशेंट है, 10 को अलग अलग चीजें होती। अच्छा जी। सर ठीक है, किसी ये को ठंड लगती है, जब किसी को मैंने गर्मी लगती है। जब मैंने छः जब मैंने 6 महीने का ट्रीटमेंट ले लिया जी आपसे, हम्म। तो मेरी एनर्जी कैसे हो जाएगी जी? आम इंसान से बढ़िया हो जाएगी देखो, जी? आम इंसान से बढ़िया हो जाएगी। दूसरी बात, जो आम इंसान नहीं खा पाता वो तुम खा पाओगे। अच्छा जी। ठीक है, बस गेहूं नहीं खा पाओगे, आटा नहीं खा अच्छा जी। पाओगे, मैदा नहीं खा अच्छा जी। पाओगे। ठीक है, अच्छा जी। और एकदम फास्ट फूड वो जो आता है नमकीन बिस्किट और एकदम सूखा पापड़, वो नहीं खा पाओगे। और दूध जी? दूध जो है, धीरे धीरे उसकी आदत छोड़ दो। अभी तुमको, मेरे को तुमको लग रहा होगा बहुत कठिन है, धीरे धीरे हाँ उसकी जी। आदत छूट जाएगी। ठीक है, हम दूध क्या है, जब तक हम पीते रहते हैं ना तो उसका नशा रहता है दूध का।
हाँ जी। ठीक। जैसे जैसे दूध बंद करोगे ना तो तुमको फिर उसकी आदत धीरे धीरे ठीक खराब हो जाएगी। दूध समझ लो अल्कोहल, दारू की तरह है। जब तक पीते और रहते हैं तो दही, आदत लगी रहती है। दही खा दही, सकते हैं लेकिन उसकी, दही खा सकते हैं, घी, माठा पी सकते हैं, घी थोड़ा घी नहीं बताइए। खा सकते। घी कुछ नहीं। कभी भी नहीं? घी बिल्कुल ठीक नहीं होने के खाना। बाद भी? ठीक होने के बाद भी? ठीक होने के बाद भी कभी कभार, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना कभी कभार, वैसे कभी कभार हाँ घी जी। खाना है। हाँ जी। ठीक है, कभी ठीक कभार है। खा सकते हैं, रोज के रोज 3 टाइम नहीं खा सकते। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये तुमको लग रहा होगा कैसे छोड़ूंगा मैं, मेरे तो सब इतना साल से खाते आ रहा हूँ, तुम एक बार हाँ जी। फॉलो हाँ तो जी। हाँ करो। जी। हाँ देखो, जैसे तुमको जितना दूध और घी से प्यार है उतना बाकी मरीजों को भी प्यार है, लेकिन क्या हुआ जब वो हाँ ठीक जी। हो गए तो उनको पता चल गया कि अब नहीं खाना है, धीरे धीरे आदत बन गई, अब नहीं खाते वो लोग। हर कोई जब हाँ जी। मरीज जब इलाज कराने आता है तो वो सब खाता पीता रहता है, फिर वो धीरे धीरे बदलाव होता है, रातों रात कोई नहीं बदलता। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, तो उसके लिए मत घबराओ कि मैं कैसे अच्छा। छोड़ पाऊंगा, मैं छोड़ पाऊंगा कि नहीं, सब छूट जाता है अपने आप, आदत वाली बात है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब छूट। भाई गाड़ी चलाना नहीं आता था, धीरे धीरे चलाते चलाते अब सीख गए ना। हाँ जी। हाँ जी। साइकिल चलाना नहीं अरे आता था, एक, धीरे धीरे गिरते पड़ते। हम्म। एक बात और है जी, मैं साथ में वर्क भी कर सकता हूँ जी? बिल्कुल कर सकते हो भाई, उसी के लिए तो बीमारी ठीक कर रहे हैं। बीमारी क्यों ठीक कर रहे हैं? सोने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, काम करने के लिए ठीक कर रहे हैं। जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो ठीक है। काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगा, पैसा कैसे कमाएंगे? ठीक है। भाई हम ठीक और ठीक क्यों होना चाहते हैं? ताकि काम करें, अपना जिंदगी जीवन यापन करें, पैसा कमाएं, काम धाम करें, इसीलिए तो ठीक होना है। और अभी जो आप डाइट देंगे जी, ये इसमें जिम में भी जा सकता हूँ जी? मैं थोड़ा मोटा जिम में भी कर सकता हूँ? अभी अभी नहीं जाना है, धीरे धीरे जब ठीक हो जाओगे, जिम जाने लायक हो जाओगे तब मैं बताऊंगा, अभी नहीं जा सकते, अभी 3 महीना भूल जाओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है जसीर, तो कल डाइट प्लान आ जाएगा, कल एक बार और अपॉइंटमेंट होगा, अब इसके बाद जितने अपॉइंटमेंट होंगे सब फोन पे होंगे। उसमें मैं बताऊंगा ठीक कैसे है। खाना है, उसको खाना चालू करो और ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता ठीक। मत करो। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद।